आज की इस वीडियो में हम WSL का यूज़ करना सीखेंगे। तो WSL का मतलब होता है कि आप विंडोज़ में रहते हुए लिनक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो WSL का फुल फॉर्म होता है विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम WSL को इंस्टॉल जो फीचर आता है विंडोज 10 में उसको इनेबल करेंगे और उसके बाद लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज 10 में रहते। तो उसके बाद VS कोड में आप विंडोज 10 में रहते हुए VS कोड में लिनक्स का टर्मिनल यूज कर सकते हैं। तो वो आज हम देखेंगे। तो WSL को इनेबल करने के लिए मतलब विंडोज 10 में WSL नाम का एक फीचर आता है, मतलब WSL नाम का ऑफिशियल एक फीचर आता है जिसको आपको इनेबल करना पड़ता है। तो आपको उस WSL नाम के फीचर को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ राइट क्लिक करके पावरशेल एडमिन से खोलना है। और याद रखिएगा आपको पावरशेल एडमिन से ही खोलना है, नॉर्मल वाला ऐसे पावरशेल नहीं खोलना है। और ये कमांड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से लेकर लिनक्स के लेके यहाँ इनेबल, ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके बाद इसको जैसे आप पेस्ट करोगे पावरशेल में, एडमिन से खोलना है पावरशेल। जैसे आप पेस्ट करके एंटर दबाओगे उसके बाद आपका पीसी कुछ ऑपरेशन करने लगेगा और उसके बाद आपका पीसी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट भी हो जाएगा। और नहीं हुआ तो आपको बोलेगा कि आप रिस्टार्ट कर लो। उसके बाद रिस्टार्ट करने के बाद तो जैसे ही आपका पीसी रिस्टार्ट होता है उसके बाद आपने सिर्फ WSL नाम का फीचर इनेबल किया है। आपने अभी लिनक्स का यूज आपको लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऑफिशियल मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है। उसके बाद रुकिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है उबंटू। आप काली लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो और उबंटू भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं बिगिनर के लिए रिकमेंड यही करूँगा कि आप उबंटू इस्तेमाल कर ले। अगर आप मतलब लिनक्स के साथ ज़्यादा फैमिलियर नहीं है तो आप जैसे यहाँ पर उबंटू लिखेगा तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उबंटू 20 मतलब 20.4 LTS और ये 18 वाला दिखेगा। तो ये 18 वाला तो मतलब ओल्ड वर्जन है और ये 20 वाला ये LTS क्यों नहीं करना है, ये वाला पहला वाला जो आपको उबंटू दिख रहा है वो इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये 20.4 में कुछ मतलब दिक्कतें आती है जो मैंने पर्सनली फेस की है। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेने का। ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 MB का है। जैसे ही आप उबंटू नाम के उस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आपको उस ऐप को मतलब लॉन्च करना है। तो आप जैसे ही आप उस ऐप को लॉन्च करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इंस्टॉलिंग। मेरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये मतलब इंस्टॉलिंग मेरा ऑलरेडी हुआ है। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलिंग और ये कुछ 5 से 10 मिनट ले सकता है आपके पीसी के हार्डवेयर के हिसाब से और आपके इंटरनेट के हिसाब से। तो इंस्टॉलिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको एक यूज़र नेम, यूनिक्स का यूज़र नेम मतलब एंटर करने को बोलेगा। उसके बाद आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड चूज़ करने को बोलेगा और आपको रिटाइप पासवर्ड मतलब कन्फर्म पासवर्ड पर वो जो भी आपने पासवर्ड चूज़ किया है उसको कर देना है। तो आपको जैसा ही मतलब हो जाता है प्रोसेस तो आप इस ऐप को बंद कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऐप को बंद कर दोगे तो आपको नॉर्मल वाला पावरशेल या फिर मतलब कौन सा भी पावरशेल खोल सकते हो, तो आपको नॉर्मल वाला भी चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना है WSL और एंटर मार देना है। जैसे ही आप यहाँ पर WSL लिख के एंटर मारोगे तो आपका मतलब लिनक्स खुल जाएगा। जो भी आपने मतलब यूजर नेम दिया है मतलब उस उबंटू नाम के ऐप के अंदर, तो आपका यूजर नेम यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर ये लिनक्स है। यहाँ पर आप लिनक्स के सारे कमांड चल सकते हो। यहाँ पर ये उबंटू इंस्टॉल हुआ है आपके विंडोज 10 के साथ। तो आपको यहाँ पर फर्स्टली आप जब उबंटू इंस्टॉल करते हो वैसे तो आपको यहाँ पर sudo apt get अपडेट कर देना है। इससे क्या होगा कि मतलब जो भी यहाँ पर आपको पासवर्ड बोलेगा और पासवर्ड आपको जो भी आपने सेट किया है वो डाल देना है। तो ये नए मतलब जो भी अपडेट है वो पुश करके यहाँ पर लाकर मतलब बोल देगा कि ये अपडेट आपके लिए अवेलेबल है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये कमांड चलाना है sudo get apt get upgrade। मतलब जो भी आपने ये पैकेजेस फेच किए, -y का मतलब होता है एंटर टू ऑल, मतलब S टू ऑल होता है उसका मतलब। जो भी पैकेजेस आपके लिए ये मतलब अवेलेबल है उसको ये अपग्रेड कर देता है। अपडेट का मतलब ये है कि जो नए नए पैकेज आपके लिए अवेलेबल है वो उसको दिखा देगा और अपग्रेड का मतलब है अपडेट कर देगा। और पहली बार आप कर रहे हो तो आपको मतलब टाइम भी लग सकता है, 15-20 मिनट का टाइम भी लग सकता है। सो जैसे ही आपका वो अपग्रेड खत्म हो जाता है तो आपको बैश पता होगा। तो बैश जैसा ही एक सिमिलर मतलब टर्मिनल कह लो या फिर वो बैश जैसा ही सिमिलर ये कह लो OMyJOS, आपको पता ही होगा। तो वो लिनक्स के लिए अवेलेबल है। उसमें मतलब कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो आपको चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसे इंस्टॉल कर लो। तो आपको ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये कमांड दे दूंगा, तो उसको आपको कॉपी करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है।
और आप ध्यान रखो कि आपका लिनक्स इन्वायरमेंट है। आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पावर शेल खोल के विंडोज़ में ही कर रहे हो, आपको इसको इंस्टॉल करना मतलब एंटर मार देना, उसके बाद आपको यस कर देना है, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो जैसे ही वो OMyJaws मतलब ZSH इंस्टॉल हो जाता है तो आपको ये कमांड कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये कमांड मतलब जो ZSH के जो टूल्स है उसको इंस्टॉल करता है, तो इसको भी मतलब करना ज़रूरी है। तो इसको मतलब मैं भी सारे कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये एक नीचे बोलेगा कि आप ZSH को डिफ़ॉल्ट टर्मिनल यूज़ करना चाहते हो, तो आप यस पे क्लिक कर देना। जब पहली बार आपने WSL लिख के एंटर मारागा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे ऐसे कुछ। और जब भी आप ZSH मतलब जो OMyJaws इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आप स्विच भी कर सकते हो बैश और ZSH के बीच में। तो आप जैसे ही ZSH लिखते हो तो आप यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, और आपको अगर बैश पसंद है तो आप ऐसे मतलब स्विच भी कर सकते हो। ऐसे बैश लिखना है और आप बैश पे आ गए, और ZSH चाहिए तो आप ZSH लिखे और एंटर मार के आप ZSH में आ जाएंगे। और ये ZSH की खास बात यह है कि आप मतलब इसके थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, इवन रैंडम भी कर सकते हो। तो आपको ये कमांड पेस्ट कर देने हैं, जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, रुको। तो आपको ये कमांड जो विम है, vim.tilt/ZSHRC, इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको विम नहीं पता तो विम एक टेक्स्ट एडिटर है लिनक्स का, जहाँ पर मतलब कीबोर्ड बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है। जैसे आप इसको एंटर मारोगे पेस्ट करके, सो जैसे ही आप एंटर मारते हो तो आप यहाँ पर एरो की से नीचे आ सकते हो। यहाँ पर आपका माउस काम नहीं करेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो ZSH_theme। यहाँ पर आपका कुछ और होगा, यहाँ पर आपको रैंडम कर देना। उसके लिए आपको यहाँ पर अगर कुछ भी लिखोगे तो आपको मेरा काम कर रहा है क्योंकि मैंने आई दबाए रखा है, तो आपको कीबोर्ड में आई दबाना है। इससे आपका मतलब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, और आपको यहाँ पर रैंडम कर देना है। रैंडम यहाँ पर आप मतलब देख सकोगे कि डबल कोट के अंदर है। इसके बाद आपको यहाँ से एग्जिट कैसे करना है, तो आपकी कीबोर्ड पे जो एस्केप बटन है, जो मतलब एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, तो आपको एस्केप दबाना है। उसके बाद आपको शिफ्ट दबा के जो सेमीकॉलम होता है उससे जो कोलन बनता है उसको दबाना है। उसके बाद W और Q दबाना है। उसके बाद आप जैसे ही एंटर मारोगे आप विम से मतलब बाहर निकलोगे, और जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे। जैसे आप एंटर मारते हो तो आप बाहर निकल चुके हो, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद आप विम से बाहर आ गए। जैसे ही आप मतलब उस फाइल से एग्जिट मारते हो तो आपको यहाँ पर इसको बंद करके दोबारा से खोलना है, या फिर यहाँ पर आप बैश से ZSH के मतलब बिटवीन स्विच भी कर सकते हो। उससे आपका थीम बदल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं बैश में आ चुका हूँ, मेरा थीम ऑलरेडी बदल चुका है क्योंकि मैंने स्विच किया था। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर फिर से ZSH में जाऊँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि OMyJaws रैंडम थीम, यहाँ पर रैंडम थीम का नाम भी बता रहा है। और आपको ये पसंद आ जाते तो वापस से आप उसी फाइल में जाकर ये जो सिंगल कोट के अंदर है ना, ये इस नाम को आप वहां पर पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये अलग मतलब थीम जो मतलब यूजर का यहाँ पर जो पेरेंट डायरेक्टरी, इसका थीम रैंडमली चेंज होता रहेगा। जब आप मतलब स्विच करोगे या फिर दोबारा खोलोगे ZSH WSL करके, तो रैंडम मतलब अलग अलग थीम आपको मिलता रहेगा। यही फायदा है कि आप मतलब बैश में भी कर सकते हो, लेकिन OMyJaws मतलब ZSH का ये मतलब कस्टमाइजेबल बहुत ज़्यादा है ये। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने फिर से मतलब बैश में स्विच करके ZSH में आ गया। तो यहाँ पर ये देखो ये एरो और ये देखो थीम अलग आ गया। तो आपको अगर ये थीम पसंद आता है तो जैसे आप मतलब स्विच करते हो या फिर दोबारा से खोलते हो तो आपको ऊपर मैसेज दिखाएगा कि OMyJaws दिस थीम लोडेड, ऐसे दिखाई देगा। अगर आपको वो पसंद आता है तो आप नाम कॉपी करके जो मैंने आपको बताया विम ZSHRC, उसी फाइल में जाकर जो ZSH थीम होता है उसकी जगह पेस्ट करके वहां पर आप सेट कर सकते हो। सो ये तो हो गई थीम और टर्मिनल को कस्टमाइज करने के बाद। अगर आपको नोड इंस्टॉल करना है तो आप मतलब ऐसे भी कर सकते हैं sudo apt-get install node, लेकिन नोड को इंस्टॉल करने का एक एफिशिएंट वे भी है। मतलब NVM के जरिए नोड को आप इंस्टॉल करते हो। अगर आपको NVM नहीं पता तो NVM का मतलब होता है नोड वर्जन मैनेजर। तो उस मतलब जैसे ही आप NVM का यूज करते हो तो आपको नोड और NPM, जो मतलब आपको NPM नहीं पता तो NVM एक नोड का पैकेज मैनेजर है, वो भी मतलब दोनों मिल जाते हैं। तो आपको अगर नॉर्मली ऐसे करने जाओगे तो आपको नोड को और NPM को अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर NVM से करते हो तो आपको दोनों साथ में मिल जाते हैं। तो कैसे करना है आपको? NVM को इंस्टॉल करने के लिए आप अगर ZSH में हो तो आपको फिर से विम की मदद से वो ZSHRC फाइल फिर से दोबारा से खोलनी पड़ेगी। जैसे ही आप वैसे लिखते हो, जो भी आपने मतलब पहले कमांड चलाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर
विम का मतलब एक खास बात ये है कि यहाँ पर माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको पेज अप और पेज डाउन, मतलब जो आपकी कीबोर्ड में जो अप एरो और डाउन एरो है मतलब उसकी मदद से आपको यहाँ पर ऊपर नीचे करना पड़े। जैसे आप यहाँ पर नीचे आओगे थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर आपको एक प्लगइन्स ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर गिट और एनवीएम आपका इनिशियली आप जैसे पहले देखोगे तो आपका सिर्फ यहाँ पर गिट लिखा होगा। तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड में आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने से यहाँ पर कुछ भी टाइप करोगे कीबोर्ड में तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखो मैंने आई प्रेस नहीं किया और मैंने आई प्रेस कर दिया शायद। तो आई जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर एनवीएम लिखना है, स्पेस दबा के आपको यहाँ पर गिट के बाद स्पेस दबा के एनवीएम लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको एग्जिट मारना है। एग्जिट मारने के लिए आपको एस्केप दबाना है, जो कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एस्केप का बटन होता है। उसके बाद आपको सेमी कॉलम को शिफ्ट दबा के दबाना है। उससे यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक कोलन बन गया। उसके बाद डब्ल्यू और क्यू दबाना है। यहाँ पर मेक श्योर कि यहाँ पर नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है कोलन और डब्ल्यू के। उसके बाद आपको एंटर मार देना है। जैसे ही आप एंटर मार दोगे तो आप यहाँ पर आपका फाइल जो आपने खोली थी वो सेव होकर एग्जिट सक्सेसफुली हो चुकी है। एग्जिट मारते हो तो आपको यहाँ पर बैश में आ जाना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही बैश लिखोगे तो आपको बैश में आ जाना है। और जो आपको मैं यहाँ पर कमांड बता रहा हूँ ये आपको ऐसे पेस्ट कर देना है। और ये आपको कमांड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर राइट क्लिक से पेस्ट होता है अगर आपको नहीं पता तो। और मेक श्योर कि आप बैश में आकर इसको पेस्ट करें क्योंकि ये ZSH में काम नहीं करता और ये एनवीएम को इंस्टॉल करने का कमांड है। जैसे आप यहाँ पर बैश में आकर इसको एंटर मारोगे तो यहाँ पर आपका एनवीएम इंस्टॉल हो जाएगा। देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जैसे ही आपका एनवीएम इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको ZSH में आना है और उसके बाद यहाँ पर एनवीएम टाइप करके एंटर मार देना। उसके बाद जैसे ही एंटर मारोगे तो आपको यहाँ पर कुछ रन होता हुआ मतलब ऐसे दिखेगा एनवीएम एलियास। तो आप यहाँ पर जब आप मतलब इसको पावरशेल को बंद कर दो, अगर आपने यहाँ पर पावरशेल को बंद कर दिया ऐसे और उसके बाद आपने दोबारा से खोल लिया पावरशेल को यहाँ मतलब यहाँ से, और उसके बाद अगर आपका ZSH आपने ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट किया हो तो आपका ZSH खुल जाएगा। उसमें आपको अगर एनवीएम लिखते हो दोबारा से खोल के तो आपको यहाँ पर एनवीएम का एरर आता है कि ये मतलब इंस्टॉल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका वो एरर आता है कि एनवीएम का, तो आपको फिर से बैश में जाकर वो जो आपने पहले कमांड चलाया था एनवीएम को इंस्टॉल करने के वो चलाना है। उसके बाद आपको ZSH में फिर से आना और उसके बाद आपको एनवीएम टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही नीचे एनवीएम टाइप करके नीचे आओगे तो आपके यहाँ पर एक कमांड दिखाई दे रहा है एनवीएम एलियास डिफॉल्ट, और यहाँ पर 8 पॉइंट क्योंकि मैंने नोड ऑलरेडी इंस्टॉल किया था इसलिए दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको इसको कॉपी करना है Ctrl+C और उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो आपको जैसे ही आप इस कमांड को पेस्ट कर दोगे उसके बाद आप जैसे ही पावरशेल को बंद कर दोगे दोबारा से खोलोगे तो आपको मतलब एनवीएम टाइप करोगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका एनवीएम पूरा सेट है तो आपको यहाँ पर नोड को इंस्टॉल करना है अब फाइनली। तो यहाँ पर आपको लिखना है एनवीएम इंस्टॉल -LTS। तो ये -LTS क्या है, तो आपको पता होगा कि नोड का वर्जन मतलब करंट और LTS जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो चलता रहता है। तो आपको LTS मतलब माइनस जो भी अपडेटेड LTS वर्जन है नोड की वेबसाइट पे वो आपको इंस्टॉल, जैसे आप ये कमांड प्रेस करोगे तो आपका npm और नोड जो LTS वर्जन में वो आपको डाउनलोड और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका नोड इंस्टॉल होता है उसके बाद आपको यहाँ पर नोड ऐसे लिख के आपको एंटर मार देना। उसके बाद आपका मेक श्योर कि आपका एरर नहीं आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो या आप नोड का एक प्रिंट REPL है, आपको अगर नहीं पता तो नोड का एक REPL आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, आपको मतलब जानकारी मिल जाएगी। आपको इसको एग्जिट मारने के लिए .exit लिखना है। उसके बाद एग्जिट मतलब आप इस REPL से एग्जिट हो जाओगे। उसके बाद आपको मेक श्योर कि चेक करना है आपका npm चल रहा है। npm आप जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पर देखो npm भी इंस्टॉल हो चुका है। अगर npm का एरर मिल गया है तो अगर आप नोड वर्जन मैनेजर के थ्रू अगर इंस्टॉल करते हो तो npm भी इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप अलग से नोड मतलब apt get update नोड ऐसे करते हो तो सिर्फ नोड इंस्टॉल हो जाता है, और आप जैसे ही npm रखते हो तो आपका npm इंस्टॉल आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे ही आपका नोड और npm सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पर लिनक्स में पाइथन में ऑलरेडी इंस्टॉल आता है। तो आप यहाँ पर पाइथन 3 करके सर्च कर सकते हो, 2 नहीं 3। तो पाइथन 3 देखो, पाइथन भी ऑलरेडी, पाइथन सिर्फ लिखना नहीं आपको पाइथन 3 लिखना है। मतलब आपको ये अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पाइथन मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल आता है लिनक्स का, आपको अगर पता ही होगा तो ये भी मतलब ऐसे समझ लो कि नोड का REPL होता है, ऐसे पाइथन का REPL है, ऐसे समझ लो, लेकिन इसको REPL नहीं कहते। तो इससे एग्जिट मारने के लिए आपको एग्जिट और ऐसे आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। उसके बाद आपको एग्जिट हो जाओगे। अगर आपको पिप नहीं पता पाइथन का मतलब
नोड का जैसे npm नोड पैकेज मैनेजर और पाइथन का पिप होता है, और इसमें पिप ऑलरेडी नहीं आता, सिर्फ पाइथन आता है, तो आपको पिप अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप sudo apt get इंस्टॉल या फिर sudo apt get इंस्टॉल आपको पिप कर सकते हैं, पिप 3 करना। उसके बाद गिट भी ऑलरेडी आता है यहाँ पर, आप अगर गिट लिखोगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि गिट भी ऑलरेडी इंस्टॉल आता है आपके लिनक्स के साथ। तो हमारा लिनक्स इंस्टॉल हो गया है, तो हमको इसको VS कोड के साथ कैसे यूज करना है। तो अगर आपको VS कोड नहीं पता तो VS कोड एक कोड एडिटर है, सिंपल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। नहीं पता तो आप इंस्टॉल कर सकते हो इंटरनेट पे जाकर, VS कोड डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करके माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद VS कोड को जब इंस्टॉल कर रहे हो तो मेक श्योर कि वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, मतलब ऑप्शन होता है कि ओपन राइट, मतलब राइट क्लिक करने से मतलब आपका ऐसे VS कोड का ऑप्शन आता है, उसको चेक मार्क करना है आपको। तो यहाँ पर जैसे ही आप किसी फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे या फिर किसी भी मतलब फाइल मैनेजर जाके यहाँ पर किसी भी राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन विथ VS कोड। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप उस ऑप्शन को फिर से VS कोड को इंस्टॉल कर ले। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आपको शिफ्ट दबा के इस फोल्डर पे, मतलब ये फोल्डर मैंने विंडोज में बनाया, आप याद रखना मैंने ये फोल्डर विंडोज में बनाया है। तो आपको शिफ्ट दबाना है और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ओपन विथ पावरशेल विंडो हियर। तो आपको पावरशेल विंडो हियर लिखना है। उसके बाद जैसे आप ये ओपन करते हैं उसके बाद आपका VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कोड और उसके बाद स्पेस दबा के डॉट लिखना है और एंटर मार देना है। एंटर जैसे ही मारोगे तो ये जो डायरेक्टरी है आपने मतलब जिस भी डायरेक्ट पे आपके राइट क्लिक किया है तो वो डायरेक्टरी आपकी VS कोड में खुल जाएगी। जैसे ही आप VS कोड में खुलते हो तो आपका डिफॉल्ट जो VS कोड होता है वो विंडोज में खुलता है। यहाँ पर आप टर्मिनल को खोलोगे, जो विंडोज कंट्रोल और बैक टिक दबा के शॉर्टकट है डिफॉल्ट, वो देखो यहाँ पर टर्मिनल पावरशेल जो कि विंडोज का टर्मिनल है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर आपको VS कोड नहीं पता कैसे यूज करना है तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है ना एक्सटेंशन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना है WSL। उसके बाद एंटर मारोगे। यहाँ पर एक एक्सटेंशन है रिमोट WSL जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको VS कोड को दोबारा से रिस्टार्ट कर लेगा। जब मैं मतलब पहले बताया कि राइट शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके पावरशेल से कोड डॉट लिखना है, कोड स्पेस डॉट लिखना है और उसके बाद मेरा ये फोल्डर है वो विंडोज में है। तो आप जैसे ही इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लेते हो तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जो विंडोज का आइकन है इसके ऊपर जो VS को, ये तो मेरा टास्क बार है, लेकिन ये देखो यहाँ पर ये जो है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है रीओपन फोल्डर इन WSL। जैसे ही आप रीओपन फोल्डर इन WSL मतलब उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो WSL उबंटू। आप हो विंडोज में, आपका इस सब नीचे विंडोज चल रहा है लेकिन आपका ये VS कोड खुल चुका है उबंटू मतलब लिनक्स में खुल चुका है। यहाँ पर आप कंट्रोल बैक टिक दबाओगे, नहीं तो आप टर्मिनल में जाकर न्यू टर्मिनल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैक टिक, लेकिन कंट्रोल बैक टिक से भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर टर्मिनल खोलोगे ना तो यहाँ पर आपका टर्मिनल जो आएगा वो लिनक्स का होगा। यहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट आपका लिनक्स का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो यहाँ पर सिर्फ ये आइकन आ रहा था, यहाँ पर WSL उबंटू लिखा हुआ और ये लोड हो रहा है, जो थीम है वो लोड हो रहा है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। पर आप देख सकते हो मेरा जो थीम है वो लोड हो चुका है। यहाँ पर ये लिनक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बैश में भी स्विच कर सकता हूँ और जैसे मैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये फोल्डर मेरा विंडोज में। यहाँ पर मैं कौन सी भी फाइल बना सकता हूँ जैसे कि index.js। उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट फाइल इस विंडोज में बनाकर इस फाइल को मैं यहाँ पर लिनक्स से रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो कोई बात नहीं, वो उसका भी मैं एक क्रैश कोर्स बना दूंगा जावास्क्रिप्ट का। तो वहाँ पर console.log का मतलब होता है कि सिर्फ प्रिंट कर देना। अगर आपको पाइथन मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेना है console.log लिख के आपको यहाँ पर कुछ भी लिख लेना है। स्पेलिंग गलत है शायद, ABHISH। तो यहाँ पर उसके बाद कंट्रोल सेव करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ZSH में स्विच करता हूँ। तो ये थोड़ा समय लेता है क्योंकि रैंडम थीम है, वो थोड़ा लोड होने में ज़्यादा समय लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ZSH का थीम लोड हो गया है और यहाँ पर आप जैसे ही उस टर्मिनल को डिलीट करके दोबारा से खोलते हो तो आपको नया थीम मिलेगा और
उसके बाद आपको रैंडम थीम मिलते रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो ZSH थीम है उस ZSH RC फाइल में उसको रैंडम कर दिया है। तो ये फोल्डर तो हमारा विंडोज़ में है, ये फाइल तो विंडोज़ में बनेगी, लेकिन जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने नोड इंस्टॉल किया है, तो मैं आपको नोड डॉट लिखने, मतलब नोड डॉट लिखते हो तो नोड डॉट का मतलब होता है कि नोड, और डॉट का मतलब होता है इसी डायरेक्टरी में जो index.js है उसका नाम नहीं लिखना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है डॉट से। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रिंट हो गया है ऐसे। तो ये तो हमारी जो डायरेक्टरी है, जो फाइल है, वो तो विंडोज़ में है, लेकिन हम इसको लिनक्स के मतलब मदद से रन कर रहे हैं। तो ये पूरा टर्मिनल और जो इन्वायरमेंट है वो लिनक्स है, लेकिन यहाँ पर एक देख सकते हो कि ये फोल्डर हमारा विंडोज़ में है। यहाँ पर ये फाइल क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये तो फोल्डर है, यहाँ पर देख सकते हैं फाइल बन गई, इसके अंदर एक फाइल है जावास्क्रिप्ट की। तो फाइल आपका सिस्टम विंडोज का ही है, लेकिन आप लिनक्स का मजा उठा सकते हो इस टर्मिनल की मदद से। और काली लिनक्स भी आप, जैसे मैंने उबंटू बताया, उससे कर सकते हो, आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। काली लिनक्स का आप मतलब जो ग्राफिक इंटरफेस है वो भी मतलब मतलब वो अवेलेबल है काली लिनक्स के लिए, उबंटू के लिए शायद नहीं है। तो आप यहाँ पर ऐसे सी भी, GCC भी ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, और पाइथन भी आता है, गिट ऑलरेडी आता है, G++ भी आता है। तो काफ़ी कन्वीनियंट बन जाता है प्रोग्रामिंग के, मतलब एक प्रोग्रामर के हिसाब से और एक लर्निंग कर के हिसाब से। तो आपको अलग से यहाँ पर मतलब विंडोज़ में प्रोग्रामिंग करने के लिए GCC इंस्टॉल या फिर नोड इंस्टॉल, पाइथन इंस्टॉल ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक कमांड लिखना है, sudo apt-get install, और आपका पूरा विंडोज़ में आपको कुछ नहीं इंस्टॉल होगा। विंडोज़ में सिर्फ फाइल सिस्टम होगा, और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी फाइल बनोगी यहाँ से रन कर दोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो फाइल सिस्टम है विंडोज़ और आपका टर्मिनल, ये तो मैंने बता ही दिया। तो आपको बस जब भी आपको कोडिंग वीडिंग करनी है तो आपको सिर्फ वो विंडोज़ में यहाँ पर फोल्डर बनाना है किसी भी फाइल सिस्टम में, उसको ओपन विथ VS कोड करना है, और ऑप्शन नहीं आ रहा तो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है, और पावरशेल का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको कोड और स्पेस दबा के डॉट लिख देना है, और आपका ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिफ़ॉल्ट VS कोड ओपन होता है वो विंडोज़ में होता है। अगर आपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की है तो जो मतलब वो काम नहीं करेगा, और आपका इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन होना चाहिए जब आप एक्सटेंशन को, मतलब जब रिमोट WSL को यहाँ से रीओपन करते हो तब। तो आपको डिफ़ॉल्ट जो ओपन होता है VS कोड वो तो विंडोज़ में होता है, लेकिन आपको यहाँ से जो एक्सटेंशन मैंने बताया उसको तो एक बार ही इंस्टॉल होगी, उसके बाद यहाँ से आपको रीओपन फोल्डर इन WSL कर देना है। उसके बाद आपका ये फोल्डर है वो लिनक्स में खुल जाएगा। तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब कोडिंग करने के लिए या फिर कुछ भी मतलब वेबसाइट बनाने के लिए मैं इसी का यूज़ करता हूँ। मैं विंडोज़ में मतलब मेरा इंस्टॉल है लोड, लेकिन मैं पर्सनली ये पसंद करता हूँ इसमें लिनक्स का टर्मिनल, और मुझे पर्सनली लिनक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो भी आप मतलब मैंने कमांड बताई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसका कोई टेंशन मत लेना। तो अगर आपको VS कोड के बारे में सीखना है तो वो और भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको VS कोड के कुछ शॉर्टकट्स और प्रो टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। तो अगला वीडियो में हम VS कोड के, स्पेसिफिकली VS कोड के बारे में बात करेंगे। ये सेटअप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अगली वीडियो में हम VS कोड की कुछ शॉर्टकट्स और VS कोड की कुछ प्रो टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।